दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और मैं आज आपको लेके आ चुका त्रिवेणी धाम। त्रिवेणी धाम में जो महायज्ञ हो रहा है, 108 कुंडों का जो यज्ञ हो रहा है, उस जगह लेके आ चुका है। आप मेरे सामने देख रहे हो, ये जो त्रिवेणी धाम का जो सेकंड द्वार है वो देख रहे हो। इस द्वार को क्रॉस करते ही जो ठाकुर जी का मंदिर है और इस तरफ जो यज्ञशाला है, तो इसी यज्ञ के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस यज्ञ में आपको ऐसे ऐसे संतों से मिलाऊंगा जो अपने सनातन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और वो अपने लिए हैं। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, आप ये देखोगे कितने लोग जो इस महायज्ञ के समापन के दिन आए हुए हैं। मेरे को लगता है कि आज यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग इस यज्ञ से गुजरेंगे, क्योंकि आप देखोगे सामने जो मेन गेट है वहाँ पे कितने लोग खड़े हैं और कितने लोग जो यज्ञशाला की तरफ जा रहे हैं और दर्शन करके आ रहे हैं। आपको ये बता देता हूँ कि इस तरफ जो डेली जो रामायण होती थी, जो भी प्रोग्राम होते थे, इस तरफ को शाम के टाइम पे इस तरफ हो जाते हैं। जो पंडाल देख रहे हो ना, उसके अंदर। और अपन चल रहे हैं जो आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे चल के मैं आपको जो मंदिर है वहाँ के भी दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि आगे इतनी भीड़ मिलेगी आपको कि पूरी तरह आपको दिखाना नामुमकिन होगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी जानकारी देने के लिए। तो मैं आपको जो बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, जो मंदिर के जस्ट बगल का व्यू दिखा रहा हूँ, आप ये सामने देख रहे हो ना, ये यज्ञशाला है। ये यज्ञशाला और यहाँ पे जो यज्ञ हुआ था वो 29 तारीख से स्टार्ट हो गया, आज इसका समापन है। और इस तरफ आपको जो मंदिर का स्थान है वो मंदिर की तरफ लेके चल रहा हूँ मैं आपको। तो मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद में अपन यज्ञशाला की तरफ चलेंगे। दोस्तों, हम जो त्रिवेणी धाम में मंदिर है ना, ठाकुर जी के मंदिर में पहुँच चुके हैं और आपको मंदिर दिखा रहा हूँ। ये आपको मंदिर का अंदर का हिस्सा दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह से ये मंदिर है और बहुत भव्य है। और ये यानी बहुत समय हो गया, काफ़ी वर्ष हो गए इस मंदिर को भी। नारायण दास जी के जो गुरु थे उससे भी पहले का ये मंदिर बताया जाता है। तो ये आप सभी दर्शन कीजिए ठाकुर जी महाराज के। और अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे जो गुरु महाराज की प्रतिमा लगी हुई है और गुरु महाराज की समाधि है, उस स्थान पे लेके चलता हूँ जहाँ पे जो नारायण दास जी महाराज की समाधि है, उस जगह पे आपको लेके चल रहा हूँ। और दोस्तों, ये आप महाराज जी के दर्शन कर पा रहे हो कि ये देख सकते हो दोस्तों, महाराज जी के दर्शन। तो ये आप दर्शन कर पा रहे हो महाराज जी के, जो नारायण दास जी महाराज थे उनकी प्रतिमा के दर्शन कर पा रहे हो। और यहाँ आप दर्शन करते हो ना, तो लगता है कि साक्षात जो नारायण दास जी के आप साक्षात दर्शन कर पा रहे हो। दोस्तों, मैं आपको ये जो यज्ञ हुआ है त्रिवेणी में, जो यज्ञ हो रहा है, उसकी जानकारी दे रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ महाराज श्री बैठे हुए हैं और उन जो भक्त लोग आ रहे हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि एक जो बड़ी आस लेके आते हैं कि महाराज के दर्शन हो जाए, महाराज के दर्शन हो जाए। और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। तो क्या, जय सीताराम, कहाँ से आए हो आप? MP इंदौर से। MP इंदौर से। तो ये जो यज्ञ हो रहा है वो विशाल हो रहा है। हाँ। तो आपको कैसा लगा कि त्रिवेणी में ऐसा यज्ञ हो रहा है? त्रिवेणी में जैसे पहले गुरुदेव के सानिध्य में होता था, वैसे ही इस साल भी यहाँ पे बहुत लाखों लोग बाग, कम से कम 25 स्टेट से लोग बाग आए हुए हैं और यहाँ पे यज्ञ का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। अच्छा, तो आपके साथ कितने लोग आए हो आप यहाँ पे? हजारों की तादाद में यहाँ से बाहर से। आप कितने लोग हैं? हमारे साथ में करीब 200 का आदमी आए हुए इंदौर MP से। इंदौर MP से। तो आप यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको? यहाँ पे 9 दिन हो गए। आपका 9 दिन हो गए? यही है, 9 दिन से इधर ही है। तो बहुत भव्य यज्ञ हुआ है। बहुत भव्य यानी विशाल यज्ञ हुआ है और लाखों की तादाद में रोज प्रसादी आदमी ग्रहण कर रहा है यानी। चलो, आपका बहुत तो आप सुन पा रहे थे, ये इंदौर MP से आए हैं। और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इंडिया के हर कोने से जो यज्ञ में शामिल हुए हैं लोग और इस यज्ञ को भी देखने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो गुरुजी हैं वो भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ये आस लेके आते हैं कि हमें गुरुजी के दर्शन हो जाए, गुरुजी के दर्शन हो जाए। तो इसलिए गुरुजी बाहर बैठ के सभी भक्तों को दर्शन कर दे रहे हैं। वैसे तो ये जैसे यज्ञ के अलावा इस जगह पे बैठते हैं, लेकिन आज बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ बैठने की बहुत कम जगह है। तो इस वजह से आज इनका जो सिंहासन लगा है वो बाहर ही लगा हुआ है। और जो भक्तों की इच्छा होती है ना कि गुरु महाराज के एक बार दर्शन हो जाए, वो दर्शन कर रहे हैं। कहाँ से हो बाबूजी आप? मैं नीली से।
नींबी नींबी। कौन सी जगह है? बानपुर कला के पास में है, जमारामगढ़ तहसील में। जमा रामगढ़ के हुआ। हाँ। अच्छा, जयपुर के पास में जमा रामगढ़ है। जयपुर के पास में जमा रामगढ़ तो तहसील। आप यहाँ पे यज्ञ में बैठे हो या आज यज्ञ में बैठे हम। यज्ञ में बैठे हो? हाँ, 9 दिन से हम यहाँ ही हैं। अच्छा, हाँ। तो आप तो एक मान लो एक पुण्य का काम किया है। हाँ, यज्ञ में बिल्कुल, बिल्कुल। 9 दिन का यज्ञ हुआ, वो कैसा रहा? अरे साहब क्या पूछते हो, महाराज 3 साल में कराते हैं इस यज्ञ को। अच्छा, हम काल आचार्य पीठ पे हमने बोला है भाई इसको 1.5 साल में करवाओ आप। 1.5 साल में हाँ, करो। हम 3 साल में अच्छा, नहीं तो रुकेंगे। इस यज्ञ में कितने जोड़े बैठे थे? इसमें 324 जोड़े थे। 324 जोड़े। हाँ, 108 कुंडे थे। 108 कुंड थे। हाँ अच्छा, हाँ। और 324। हाँ, तो एक यज्ञ पे लगभग 3 जने बैठे 3 थे। जने बैठे थे हर कुंड पे। 3 जने बैठे हाँ, थे। 3 हमारे पास 3 जोड़े थे। 3 विद्वान थे हमारे यहाँ। सभी संत महात्मा आए हैं। अच्छा, और 9 दिवस तक बहुत भंडारा चला यहाँ। अच्छा। सब कुछ हुआ और हमको इतना आनंद आया, हम आचार्य जी को जाके बोल दिया भाई आप 3 साल में मत कराओ इस यज्ञ को, 1.5 साल में 1.5 करवा साल दो। में ही करवाओ। हाँ, तो उन्होंने announce कर दोस्तों आपको एक और चीज बता देता हूँ। जो यज्ञ होता है वो 3 साल में होता है, यानी कि जब 3 साल में, हर 3 साल में होता है ये। हर 3 साल में लेकिन होता हम है। महाराज जी को बोलते हैं तो और भी कुछ जानकारी चलते हैं यज्ञशाला की तरफ, और भी लोगों से मिलेंगे और जानेंगे इस यज्ञ के बारे में। जय सीताराम। कहाँ से आए हो आप? सेमन प्रयास चमनपुरा। ये कहाँ पड़ता है? ये काम पड़ता मैं सापरा में पड़ता अच्छा, सापरा में आता है। हाँ। अच्छा, तो आप इस यज्ञ को देखने के लिए आए। हाँ। तो कैसा लगा ये जो 108 कुंडों का महायज्ञ हुआ था, त्रिवेणी धाम में हुआ था, वो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, कितने लोग आए हो आपके घर से यहाँ पे? पूरे लोग हैं हम तो लगभग 50 है। 50 जने आए हो। तो दोस्तों यहाँ पे इस यज्ञ को भी काफ़ी आज समापन है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। जो फैमिली के सदस्य हैं उनको सभी को लेके आते हैं। और जैसे जैसे दिन में अभी मॉर्निंग का टाइम है तो कम भीड़ है, वैसे वैसे टाइम बीतता जाएगा। वहाँ पे आपको इस जगह पे चलने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग आ जाएंगे। तो वो आपको मैं जो यज्ञशाला है उसकी तरफ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी जो यज्ञशाला है उसकी तरफ हूँ और आप ये दिन लोगों को देख रहे हो, ये जो यज्ञशाला है उसके परिक्रमा कर रहे हैं। तो बताया जाता है कि जब भी कोई महायज्ञ होता है तो जिस यज्ञ के आप परिक्रमा लेते हो तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो यज्ञ होता है ना वहाँ उस जगह पे साक्षात भगवान उतर के आते हैं। तो यहाँ पे जो वातावरण भी है, अभी जो इस त्रिवेणी धाम का वातावरण भी बहुत ही शुद्ध होता है, क्योंकि इसमें हजारों आहुति लगती है और हर रोज लगती है। तो आप यहाँ पे जो वातावरण भी बहुत ही शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ से त्रिवेणी धाम में श्री सीताराम महायज्ञ जो चल रहा है, मतलब इसके बारे में तो दुनिया पूरे विश्व जान गया। जो चल रहा है भोजन पंडाल के बारे में जो हो रहा है कार्यक्रम, उसके बारे में मैं अवगत कराता हूँ कि हमारे भोजन पंडाल में 3500 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं इस महायज्ञ में। और हमारे भोजन पंडाल में करीबन 1500-2000 कार्यकर्ता इसी अकेले में है। सभी व्यवस्थाएं हमने अलग अलग दे रखी हैं। करीबन 35 शाखा बना रखे हैं इस महायज्ञ की हमने। हर की जल व्यवस्था, टेंट व्यवस्था, माइक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, गुटखा व्यवस्था, पानी खरीदने की व्यवस्था, सामान लाने वाले यानी कि हर को अलग अलग की हर व्यवस्था को अलग अलग व्यवस्था दे करके कमान संभाल रखी है। उसकी देखभाल करने के लिए हमने एक गाइड कर रखे हैं। और इस महायज्ञ में आने वाले भक्तजनों को, संतजनों को, श्रद्धालुओं को लाखों आदमी को रोजाना प्रसाद खुआते हैं। लेकिन हमारे प्यारे कार्यकर्ता ऐसी सेवा करते हैं जो त्रिवेणी धाम का नाम पूरे भारत में नहीं विश्व में फैला दिया है। त्रिवेणी धाम के कार्यकर्ताओं की शोभा पूरा संसार करता है, दुनिया करती है। अच्छा, तो गुरुजी मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आज यज्ञ का समापन है, तो आज के दिन कितने लोगों को प्रसाद लेके गुजरेंगे यहाँ से? आज हमारे यज्ञ का समापन है। आज करीबन 1 लाख आदमी हमारे यहाँ प्रसाद करके जाएंगे। और कल हमारे 1 लाख से भी ऊपर जो 8वां दिन चल रहा था उसमें रविवार का दिन था, उसमें करीबन 1.5-2 लाख श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने, संतों ने प्रसाद पाया है। और आज समापन के ऊपर लाखों आदमी प्रसाद करके ग्रहण करके जाएंगे त्रिवेणी धाम में। अच्छा, तो गुरुजी आपसे से एक और चीज़ चाहता हूँ, जो प्रसादी में क्या क्या है यहाँ पे? प्रसादी में हमारे लड्डू प्रसाद, पूड़ी प्रसाद, साग प्रसाद, हलवा प्रसाद,
मतलब पेड़ा क्या कहते हैं बर्फी प्रसाद, मतलब सभी तरह की 36 व्यंजन हमने त्रिवेणी धाम में प्रसाद कराया है सभी मेहमानों को। हर रोजाना 9 दिन में 9 रसोइयाँ अलग अलग तैयार की है हमने। मंदो पर तो आज तो 9 दिन के बाद में करा जा रहा था। घराने जा रहा था, आज घर पता रहा था महाराज निकल और चेहरा पे एक खुशी सी भी है रही थी कि आप 9 दिन का। निकल राम जी खूब अच्छा, तो यज्ञ में बेटा कत्ता हो गई हम खूब मजा हो या निका आनंद आनंद आए थे, यानी परमात्मा साक्षात मिल लिया थे। हाँ सबसे निकाल। तो ये कि ये बड़ो आदमी या क्या हो जाए कि घर को एक सदस्य यज्ञ में बैठ जाओ जाने तो पूरा परिवार बैठ जाओ जाए, बैठ जाए पूरा परिवार ने पुण्य मिले जाए। पुण्य मिले जाए जनाई तो रोजिना आता सारा। अच्छा, खड़े कमारे खड़े पड़पड़ा रहा था। अच्छा पण आता था मिलवा आता तो आता भाई। अच्छा, निका खूब बढ़िया काम होगा महाराज का, निका खूब गहरा होगा निका राम जी महाराज निका वो जी बैठा ना। तो दोस्तों मैं आपको लेके आ चुका श्री रामचरण मानस भवन के अंदर। यहाँ पे जो बाहर से जितने भी जो संत लोग आए हैं उनकी भोजन प्रसादी और की जा रही है, और यहाँ को जो उनको भेंट भी दी जा रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से जो संत लोग आए हुए हैं, आपकी जहाँ जहाँ नजर जाएगी तो ये संत लोग हैं। और इनकी थोड़ी देर में ही यहाँ पे विदाई का जो प्रोग्राम है वो भी रखा गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हिंदुस्तान के जय सिया राम हिंदुस्तान के हर कोने से संत लोग आए हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा यज्ञ है। तो इस यज्ञ में जो हमारे संत लोग हैं वो भाग लेते हैं। तो इनसे अलग अलग संतों से जानेंगे कहाँ से आए हैं, कहाँ से ये लोग पधारे हैं। तो उनसे सभी से जय सीताराम। जय सीताराम। कहाँ से पधारे हो महाराज जी आप? हम श्री वृंदावन धाम अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़े से। अच्छा, कितने दिन हो गए महाराज जी आपको यहाँ पे? हम कल आए थे 3 बजे। कल आए थे। हाँ। तो ये जो 108 कुंडों का महायज्ञ हुआ है, 108 कुंडी यज्ञ। हाँ, हाँ। तो ये कैसा लगा आपको? ये जो यज्ञ हुआ है कैसा लगा आपको? 2 दिन हो गए आपको। ये एक सात्विक अनुष्ठान है जग के कल्याण के लिए, यानी पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है। ये प्राचीन काल की पद्धति है, क्षेत्र की खुशहाली के लिए किया जाता है यज्ञ। हाँ जी। पहले राजा महाराजा करते थे, आज के समय कोई भी कर सकता है, ये तो व्यवस्था हो जिस पे। अच्छा, तो साधु के थ्रू करवाया जाता है। अच्छा, तो गुरुजी मैं आपसे एक और भी बात जानना चाहता हूँ कि इसमें जो जोड़े बैठते हैं और जो लोग भाग्य लेते हैं वो सभी पूरे जो क्षेत्र की उन्नति के लिए बैठते हैं, उन्हीं की प्रार्थना के लिए बैठते हैं। हाँ, जोड़े से ऐसा होता है, देखो उसमें जजमान लोग बैठते हैं, ब्राह्मण अनुष्ठान करवाते हैं। तो जोड़े से इसलिए बैठे हैं कि एक का संस्कार नहीं होता है जुगल का, तो कोई भी आहुति बिना पत्नी के नहीं होती। जैसे आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी जोड़े से साथ बैठते हैं। क्यों? वो शादी के साथ में ही जुड़ जाते हैं, 7 जन्मों का उनका बंधन होता है। तो इसलिए यज्ञ में आहुति जोड़े से ही दी जाती है। अच्छा, तो गुरुजी एक और लास्ट सवाल आपसे। हाँ। कि यहाँ पे आप कितने संत लोग पधारे हो? आप यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे टोटल 1500 के करीब होंगे। 1500 के करीब हाँ। है। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। जय श्री सीताराम। पूरा ये जो एक स्थान है वो केवल संतों के लिए रखा गया था, और यहाँ पे हिंदुस्तान के हर कोने से संत आए हैं, और मैं उनसे आपसे वार्तालाप भी करवा रहा हूँ। और ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको फेसबुक पे मिलेंगे। इनसे मैंने जो बातचीत की, काफ़ी अच्छी बातें बताई है इन्होंने जो हमारे सनातन धर्म है उनके बारे में। और आप भी कई संत लोगों से मिलते हो तो उनसे बातचीतें करा करो, ज्ञान लिया करो, क्योंकि संत लोग जो ज्ञान देते हैं ना वो कोई सा विद्वान नहीं दे सकता। इनके पास में जो ज्ञान होता है ना वो भरपूर भंडार होता है। तो आप कहीं पे भी ऐसे स्थान पे जाते हो तो संत लोगों से जाके उनके पास में बैठिए, उनसे ज्ञान लीजिए, उनसे बातें कीजिए, क्योंकि एक अलग ही एनर्जी देते हैं वो, जो हर कोई दे नहीं सकता। वो एक अलग ही एनर्जी देते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ आप शेयर करोगे। और मैंने जो त्रिवेणी धाम की जो संपूर्ण जानकारी दी है, तो इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।